दुश्मन को बेनकाब करने के लिए मन्नत और विक्रांत ने आखिरकार हाथ मिला ही लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार एपिसोड साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। शुरुआत होती है मन्नत और विक्रांत की गुप्त मुलाकात से। दोनों एक अंधेरी रात को हवेली के पुराने हिस्से में, जहां पर हर ओर सन्नाटा और रहस्य का माहौल छाया हुआ है, वहां एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने दुश्मनों को बेनकाब करके रहेंगे। विक्रांत मन्नत की आंखों में देखते हुए कहता है, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हालान और हमारी आशा की हो। तुम्हारा साथ दूंगा मैं हर कदम पर। और मन्नत भी दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, अब खेल खत्म होगा और सच सबके सामने आएगा। इसी के साथ शुरू होती है उनकी खतरनाक चाल। सबसे पहला निशाना बनती है मल्लिका। मल्लिका जो अब तक अपनी चालाकियों और झूठ से सभी को अपने बस में किए हुए थी, उसे अब मन्नत और विक्रांत ने उसकी ही भाषा में जवाब देने का प्लान बनाया है। दोनों ने तय किया कि मल्लिका को डराकर, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उससे सच उगलवाया जाएगा। और फिर आता है वो सीन जो दर्शकों की सांसें रोक देगा। एक रात जब हवेली में अजीब सी आंधी चल रही होती है, खिड़कियां जोर से टकरा रही होती हैं और चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है, तभी मल्लिका अपने कमरे में अकेली होती है। अचानक उसे कमरे में किसी के होने का आभास होता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। आईने में उसे किसी परछाई का अक्स दिखाई देता है और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। मल्लिका चीख पड़ती है और तभी कमरे में गूंजती है एक डरावनी आवाज, तुमने दादाजी को मारा था, तुम और तुम्हारी माँ। अब दादाजी की आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। ये आवाज दरअसल विक्रांत और मन्नत का प्लान होता है। विक्रांत ने सारी तैयारी पहले से कर रखी होती है। कभी खिड़की अपने आप खुलती है, कभी पर्दे उड़ते हैं, तो कभी बत्ती अपने आप बंद हो जाती है। मल्लिका पागलों की तरह इधर उधर भागती है और डर के मारे चीखती है। तभी सामने प्रकट होती है मन्नत, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नकली खून और हाथ में लाल रंग की चुनरी। मल्लिका को लगता है कि सचमुच दादाजी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। डर के मारे मल्लिका की हालत खराब हो जाती है। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार डर और दबाव में आकर मल्लिका सबके सामने सच बोल देती है। वो रोते हुए चिल्लाती है, हाँ, मैंने और माँ ने मिलकर दादाजी को मार डाला था। हमें डर था कि अगर दादाजी का सच सबके सामने आ गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही मल्लिका जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि ऐश्वर्या, जो अब तक सारे खेल की असली मास्टरमाइंड रही है, वो इतनी आसानी से मन्नत और विक्रांत के जाल में नहीं फंसने वाली। मल्लिका का सच सामने आने के बाद भी ऐश्वर्या अपनी चालाकियों से बच निकलने का रास्ता ढूंढती है। वो सबके सामने रोते हुए मासूम बनकर कहती है, ये सब झूठ है। मल्लिका मानसिक तौर पर कमज़ोर है, वो झूठ बोल रही है। असली सच तो कुछ और है। और इस तरह वो लोगों के मन में फिर से शक का बीज बो देती है। इसी वजह से अब मन्नत और विक्रांत का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। दोनों मिलकर ऐश्वर्या को सरेआम बेनकाब करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्या सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। वो एक एक कदम सोच समझकर चलती है और अब उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मन्नत को ख़त्म करने पर टिकी हुई है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि किस तरह ऐश्वर्या मन्नत के खिलाफ नई साजिश रचती है। कभी वो मन्नत पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि उसने दादाजी की वसीयत चुराई है। कभी वो विक्रांत और मन्नत के बीच दरार डालने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि एक बार तो ऐश्वर्या विक्रांत को ही मन्नत के खिलाफ भड़काने का प्रयास करती है, लेकिन विक्रांत अपने दिल की सुनता है और मन्नत पर भरोसा करता है। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हवेली में एक रहस्यमयी डायरी मिलती है। इस डायरी में दादाजी ने अपनी मौत से पहले कई रहस्यों को लिखा था। मन्नत जब इस डायरी को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि दादाजी की मौत के पीछे सिर्फ मल्लिका और ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि हवेली के कुछ और लोग भी शामिल हैं। इस खुलासे से मन्नत और विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये है कि क्या मन्नत और विक्रांत सबको एक एक करके बेनकाब कर पाएंगे?
क्या ऐश्वर्या की सारी चालें कामयाब होंगी या इस बार सच की जीत होगी? क्या विक्रांत और मन्नत का रिश्ता इन मुश्किलों के बीच और मजबूत होगा या टूट जाएगा? दोस्तों, आने वाला ट्रैक इतना रोमांचक और खतरनाक होगा कि आपकी आंखें स्क्रीन से हटेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ हर कदम पर नया ट्विस्ट होगा। कभी मन्नत पर हमला होगा, कभी विक्रांत का अपहरण होगा, कभी हवेली में छिपे रहस्यों का खुलासा होगा। और आखिरकार वो पल भी आएगा जब ऐश्वर्या राय सिंह को सबके सामने झुकना पड़ेगा और उसका असली चेहरा सामने आएगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो मन्नत और विक्रांत का यह खतरनाक खेल देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि मन्नत और विक्रांत की जोड़ी आखिरकार ऐश्वर्या पर भारी पड़ेगी, या ऐश्वर्या अपनी नई चाल से फिर सबको मात दे देगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट और धमाकेदार ट्विस्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल AB सीरियल स्टार के साथ।